तो ये तो कोवलेंट कंपाउंड तो सॉल्ट है ही नहीं। जो आयनिक कंपाउंड है, कटायन तो आप कोई भी ले लो चल जाएगा, कटायन से अपने को परहेज नहीं है, फफूंद तो फैलाते हैं ये एनायन। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बड़ा पुराना क्लासिकल मेथड है हमारा, नीति नीति करके अपन बताते हैं कि ये नहीं है, तो फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा कि सॉल्ट होगा क्या। तो ये तो कोवलेंट कंपाउंड तो सॉल्ट है ही नहीं। जो आयनिक कंपाउंड है, कटायन तो आप कोई भी ले लो चल जाएगा, कटायन से अपने को परहेज नहीं है, फफूंद तो फैलाते हैं ये एनायन। अच्छा, तो एनायन को क्या करना है? हाँ, वही बता रहा हूं आपको। एनायन, मैंने क्या कहा था? एनायनिक कंपाउंड दैट कंटेन्स अ कटायन, ठीक है। और कटायन को कभी कभी एक अजीब से स्टूपिड से पुराने नाम से बुलाया जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी कभी लोग उसे बेसिक रेडिकल बोल देते हैं। मैं आपको वार्न करना चाहता हूं, रेडिकल एक बहुत पुराना शब्द है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्री रेडिकल एक लेटेस्ट टर्म है जिसकी बहुत क्लियर कट डेफिनेशन है। हाँ जी, पुरानी केमिस्ट्री में 100 साल पुराने केमिस्ट जो है ये रेडिकल शब्द को बहुत लूजली यूज करते थे। इसका एक बहुत निश्चित अर्थ नहीं था। इसका मतलब एटम, ग्रुप ऑफ एटम, आयन वायन कुछ भी हो जाता था। ये रेडिकल शब्द तो इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी से भी पुराना है। हाँ जी, थियोरेटिकल केमिस्ट्री में आप देखोगे ये शब्द हट गया है, लोग इसका यूज नहीं करते हैं। लेकिन लैब मैनुअल्स में एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल ऐसा करके लोग आज भी लिख देते हैं। हाँ, तो आपको ये शब्द सुनना जरूरी है, क्यों? कोई ना कभी गले पड़ जाएगा। ये जानना जरूरी है कि फर्जी शब्द है, इसका कोई स्पष्ट अर्थ पहले नहीं था। अब हम इसका अर्थ ये निकालते हैं कि ये एक कटायन है। तो बेसिक रेडिकल क्यों बोलते हो? एक्चुअली जो बेस है, जैसे NaOH एक बेस है, ये एक बेस है। हाँ, ये सॉल्ट नहीं है। क्या ये सॉल्ट है? नहीं, ये सॉल्ट नहीं है। लेकिन ये बेस है, और बेस में से अगर कोई कटायन निकालो तो कटायन फॉर्म्ड फ्रॉम, या कटायन डिराइव्ड फ्रॉम अ बेस, डिराइव्ड फ्रॉम अ बेस इज बेसिक रेडिकल। तो जो बेस है उसका एनायन हटा दो, कहां गया? जहां जाए स्थिति करें। आपने क्या मतलब? कटायन ले लो खाली, और जिसका कटायन है वो कटायन कहलाता है बेसिक रेडिकल। बेस से आया है इसलिए पुराने लोगों ने कह दिया ये बेसिक रेडिकल है। अच्छा ही बोला पुराने लोगों ने। आप बड़ा कहते हो पुराना हो गया, खराब हो गया, खराब ही है। बेसिक रेडिकल से बच्चे कंफ्यूज होते हैं जबरदस्ती। उनको लगता है कि इसका बेसिक नेचर है, इसका बिल्कुल भी बेसिक नेचर नहीं होता। या तो ये न्यूट्रल होते हैं या ये एसिडिक हो सकते हैं। इसलिए मैं तो बिल्कुल इसको उचित नहीं मानता कि इसको अब इतना सब केमिस्ट्री में जानने समझने के बाद अब इसको बेसिक रेडिकल बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। लोग बोलते भी नहीं है, IUPAC ने मना कर रखा है नहीं बोलो, फिर भी क्योंकि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में अक्सर क्वालिटेटिव वगैरह में आपको शब्द सुनाई दे जाएगा, इसलिए हमने आपको बता दिया था कि आपको कहीं गले पड़ जाए तो तकलीफ ना हो। बेसिक रेडिकल का इन शॉर्ट मतलब है कटायन, और एसिड रेडिकल का इन शॉर्ट मतलब है एनायन। बस ऐसा मानना चाहिए आपको। क्लिक करिए नीचे दिए गए लिंक पर, देखिए कोर्स की डिटेल्स, आप एनरोल कर सकते हैं और हमारे साथ साथ जर्नी शुरू कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।